हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेखा सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन केआर स्टडीज हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ बिहार के एमसीक्यू हम कर रहे थे। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट करवा चुकी हूँ मैं आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिहार से उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार को भी कवर करेंगे। स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम बायलिंगुअल रखिएगा। इससे पहले वाला क्लास इंग्लिश में था, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मैं लेकर आई हूँ। ये 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज। उसके अलावा रात 10 बजे हमारा साइंस का सीरीज भी चलता है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से कवर कराए जा रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग बायो कवर कर रहे हैं, ठीक है। बायो से 18 से 19 क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्जाम में। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का जो जीके है टोटल उससे 10-12 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से ज्यादा आते हैं। पॉलिटी से एक आधी क्वेश्चन आता है, बिहार की पॉलिटी से। तो इनका वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैं पहले इनको कवर करा रही हूँ आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस को, रिवीजन के तौर पे बार बार जो क्वेश्चन है उन्हें लगा सकते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ। 20 to 25 क्वेश्चंस ही रहेंगे, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी रहे और क्लैरिटी भी रहे। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। फाइन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस वॉज बख्तियार खिलजी बरीड? हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। ऑप्शंस सिर्फ इंग्लिश में ही है एज ऑफ नाउ। सॉरी, अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें भी हिंदी में ट्रांसलेट जो है कर दूंगी आपके लिए। तो बख्तियार खिलजी को किस स्थान पर दफनाया गया था? भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, नन या मोर देन वन अब इनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार शरीफ। इजी क्वेश्चन है और ये बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान एंडेड द रूल ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? किस सुल्तान ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। कर्नाट डायनेस्टी, कर्नाट राजवंश का जो शासन था उसे समाप्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नन या मोर देन वन अबव? देखिए, कर्नाट जो डायनेस्टी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कर्नाट डायनेस्टी को मैथिल डायनेस्टी भी कहा जाता था, और 1097 सीई के आसपास ये एस्टाब्लिश हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो नान्य देव थे। ये मैं आपको कवर कराऊंगी बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, बिहार का मिडीवल हिस्ट्री पूरा, और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 वीडियोस इसके लिए लेकर आऊंगी, और तीनों को एक एक वीडियो में मैं कवर करा दूंगी। जल्द ही ये वीडियोस जो हैं आएंगे, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल थी कर्नाट डायनेस्टी की, वो सिमरावगढ़ में थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ शेर शाह इज सिचुएटेड इन? शेर शाह सूरी है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है तो शेर शाह लिखा है, तो एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका वेरी करेक्ट आंसर होगा सासाराम। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार पूछा है। ओके, सूर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो शेरशाह सूरी ही थे। और सूर एम्पायर का सूर शासन जो था, सूर एम्पायर जो था, सूर राजवंश, उसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग है वो सासाराम का टॉम भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3-1, सॉरी। हु वाज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? बिहार के लास्ट अफगान रूलर कौन थे? तो बिहार का आखिरी अफगान शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दाऊद खान कारा रानी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने की संभावना है वही मैं आपके लिए यहाँ पे पिक करूंगी, आपके लिए उनका कंपाइलेशन लेकर। हु वाज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार? नुहानी डायनेस्टी के संस्थापक, नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे? अब देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। वैसे इसका करेक्ट आंसर तो बहर खान है। बहर खान नुहानी, नुहानी नहीं लिखा है, नहीं भी आएगा ऑप्शंस में, बहर खान लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए, बहर खान के फादर थे दरिया खान,
यहाँ पे मेंशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई बबर खान के फादर दरिया खान है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने ही नुहानी डायनेस्टी की स्थापना की होगी। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। दरिया खान जो है, दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने, किसने, सिकंदर लोदी ने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार अपॉइंट किया था। तो ये एक तरह से नौकरी करते थे सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी ने दरिया खान को, जो फादर थे बहर खान नुहानी के, दरिया खान को अपॉइंट किया था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार। ठीक है, इनकी डेथ के बाद, दरिया खान की डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, इनके जो बेटे थे बहर खान नुहानी, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं बिहार के। ओके। और फिर आपको पता है बहुत अच्छे से, बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें जो लोधी डायनेस्टी है वो कमजोर पड़ जाती है। इब्राहिम लोधी के साथ ये बैटल होता है, इब्राहिम लोधी एंड बाबर। तो जो लोधी डायनेस्टी है वो कमजोर पड़ जाती है। इसी का फायदा उठा के बहर खान नुहानी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और ये यहाँ पे नुहानी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं बिहार में। ही एस्टेब्लिश्ड नुहानी डायनेस्टी इन बिहार आफ्टर दैट बैटल। जब इनको लगता है कि जो लोधी डायनेस्टी है वो तो कमजोर पड़ रही है, ठीक है, उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। ये मतलब इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। नुहानी डायनेस्टी की स्थापना यही करते हैं, इनके फादर नहीं करते हैं, इनकी फिर डेथ हो जाती है। तो इनके जो बेटे हैं जलाल खान, देखिए उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, जलाल खान फिर नेक्स्ट रूलर बनते हैं बिहार में। ये कम उम्र के थे, तो इनकी देख रेख के लिए एज एन एडवाइजर के तौर पे फरीद खान को अपॉइंट किया गया था। फरीद खान ही शेरशाह सूरी हैं। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम फरीद खान था। बाद में शेरशाह सूरी को लगता है जलाल खान कमजोर है, वीक है, इनकॉम्पिटेंट है, तो शेरशाह सूरी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से ये पूरा वाक्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बहर खान नुहानी होगा। फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी वाज द बहर खान नुहानी। मैंने पूरा आपको इसका बता दिया है कि क्या क्या चीजें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अकबर मर्ज बिहार एंड बंगाल इन मुगल एम्पायर इन। अकबर ने बिहार एंड बंगाल वाले रीजन को मुगल साम्राज्य में विलय कब किया था, किस ईयर में किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका 1576। ठीक है। हु बिल्ड द शाही ईदगाह इन पटना सिटी। पटना सिटी में शाही ईदगाह किसने बनवाई थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर होगा सैफ खान। ठीक है, इसको शाही सैफ खान मॉस्क भी कहते हैं, सैफ खां की मस्जिद भी कहा जाता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के शासन काल में बिहार का आखिरी राज्यपाल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है आसिफ खान, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, आसिफ खान। आसिफ खान वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार के आखिरी राज्यपाल आसिफ खान थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू बी सोन इन पटना। पहले मुगल शासक कौन थे जिन्होंने जो शपथ है पटना में ली थी? जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, फर्रुखशियाह, नन या मोर देन वन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है फर्रुखशियार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। पहले मुगल प्रिंस, पहले मुगल राजकुमार कौन थे जिन्हें बिहार के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंस परवेज। प्रिंस परवेज वाज द सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के ही बेटे थे ये, और इनको नियुक्त किया गया था बिहार के राज्यपाल के तौर पे। ठीक है, इन 1621, और ही वाज द फर्स्ट प्रिंस टू बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 होगा। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है प्रीवियस ईयर।
Which Mughal ruler made his grandson as the सूबेदार of बिहार? किस मुगल शासक ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की ग्रैंड सन मतलब पोते का नाम था अजीम अजीम शाम, और इनको बनाया गया था बिहार का सूबेदार। ठीक है, और इन्होंने पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद रख दिया था अपने ही नाम पर। ठीक है, तो ये एक उपलब्धि थी इनकी। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना का नाम बदल के अजीमाबाद किसने किया था, तो दैट वाज अ ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब, अजीम उस शाम। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was appointed as the नायाब दीवान of बिहार by the रोबर्ट क्लाइव? रोबर्ट क्लाइव के द्वारा नायाब दीवान बिहार का किसको नियुक्त किया गया था? ओमी चंद, शितब राय, राजा दुर्लभ राय, मनीक चंद। इसका करेक्ट आंसर होगा शितब राय। ओके, शितब राय को एज एन नायाब दीवान के तौर पे अपॉइंट किया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, साइंस के क्वेश्चंस हो, इनमें रिपीटेशन के चांसेस रहते हैं। स्टेट पीसीएस अक्सर अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। अब देखिए, करंट अफेयर तो आपके लिए रिपीट होगा नहीं, है ना, मैथ्स भी रिपीट हो जाता है, उसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्सर रिपीट होती है, साइंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कितने साइंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कई बार एग्जाम्स में आते हैं, बैक टू बैक, मतलब रिपीटेशन होता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की किताब ले लो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाओ आप लोग। ठीक है, मीर कासिम एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट, आयुध कारखाने की स्थापना मीर कासिम ने कहाँ की थी? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो मुंगेर, पटना, भागलपुर, बक्सर, नन या मोर देन वन ऑफ। बीपीएससी भी आपको 5 ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, इसका करेक्ट आंसर मुंगेर होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में लगाई गई थी। द गोलघर इन पटना वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, पटना का जो गोलघर है आपने देखा ही होगा, दैट इज अ ग्रेनरी, दैट वाज अ ग्रेनरी, यहाँ पे ग्रेन्स का स्टोरेज किया जाता था। तो ये किसके समय पे बनवाई गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग्स, जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नन या मोर देन वन ऑफ। करेक्ट आंसर इसका होगा 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना का गोलघर लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार, पहले ऐसे कौन से ब्रिटिश ट्रेवलर थे जिन्होंने बिहार जो आए थे? तो करेक्ट आंसर इसका होगा रॉल्फ फिच, और ही विजिटेड बिहार इन 1587। 1587 में ये बिहार इन्होंने विजिट किया था, तो ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार। तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके आने की संभावना बनी रहती है। द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन 1628, ब्रिटिशर्स ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर 1620 में कहाँ लगवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना, आलमगंज। आलमगंज में ये लगवाया गया था, जब अगले ही साल बंद हो गया था, बट दैट वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर established by the Britishers. Okay. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन विच ईयर द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार, बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री कब लगवाई गई थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। 1632 में लगवाया गया था, करेक्ट आंसर इसका 4 होगा। हु वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी काफी पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बक्सर बिहार में ही है। तो हु वाज अ कमांडर, ब्रिटिश आर्मी के कमांडर कौन थे इन द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के दौरान क्लाइव हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, मेजर कार्ल मैक्स, नन या मोर देन वन ऑफ, इनमें से एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर इसका मुनरो है। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते हुए हेक्टर मुनरो थे यहाँ पे, तो दूसरी तरफ कौन था ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम की। उसके अलावा अवध के नवाब जो थे सूजा उद दौला, एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड।
ठीक है। तो इनकी कंबाइंड फोर्स एक तरफ थी और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज फॉर्मेट बदल के भी आपसे पूछा जा सकता है। इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टाब्लिश्ड? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना किस ईयर में रेवेन्यू जो राजस्व परिषद था पटना का उसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे 1770 में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। This is another question. Which Nawab of Bengal transferred his capital from Murshidabad to Munger? अ, बंगाल के ऐसे कौन से नवाब थे जिन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कराया था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अली वर्दी खान, नन या मोर देन वन अबव? इसका करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने ही जो कैपिटल थी उसे ट्रांसफर कराया था मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो ये 20 क्वेश्चंस का सेट है। उसके अलावा आपका कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी बता सकते हो, वाई विच मैं इसको कंटिन्यू रखूं। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार से और उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार से, उन सबको मैं कवर कराऊंगी वाया दी सेट। और ये अभी ऑफलाइन है, अगर आप कहोगे तो मैं इसे ऑनलाइन भी रख सकती हूँ ताकि आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सको। 10 PM हम लोग साइंस कर रहे हैं तो वो लाइव रहता है। लाइव क्लास रहती है वो 10 बजे हर दिन। साइंस हम लोग अभी कवर कर रहे हैं बायो, और आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे बायो के, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस। अभी तक 10 सेट हम लोग इसमें लगा चुके हैं ऑलरेडी बायो में। जैसे ही बायो खत्म होगी तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री लगाएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार भी एक तरफ चल रहा है, राइट। मैथ्स का सीरीज भी चल रहा है चैनल पे, आप लोग मैथ्स भी कवर कर सकते हैं बिकॉज मैथ्स के 10 क्वेश्चन भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा गाइज मैं अन अकेडमी पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ एज ऑफ नाउ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो आप वहाँ पे मेरी क्लासेस जो है लाइव देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, और गोल्स में बीपीएससी डालना है। उसके अलावा आपसे एक कोड पूछा जाएगा फ्री क्लासेस को देखने के लिए, तो आप मेरा कोड डाल सकते हैं, दैट इज रेखाज10। मेरा कोड जैसे डालेंगे फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, तो आप रेखा सिंह सर्च करेंगे तो मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आप देख पाएंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज दैट अन अकेडमी एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, एसआई, सीडीपी और इंटरव्यू सबकी तैयारी एक ही जगह पर कराई जा रही है। 1 से 3 जनवरी के बीच में अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए एक शानदार ऑफर, जिसमें आपके सब्सक्रिप्शन पे आपको 22% का ऑफ मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कोड डालना होगा, अगेन सेम कोड डाल दीजिएगा रेखाज10, तो आपको 22% की छूट मिल जाएगी आपके सब्सक्रिप्शन पे। इससे पहले तक सिर्फ 10% की छूट मिलती थी। 1 से 3 जनवरी के बीच में आपको ये 22% का छूट मिल रहा है। और ये यहाँ पे फीस का लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। अब फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हैं आके, पहले फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 1 से 3 जनवरी के बीच में ले लीजिएगा क्योंकि मौका। उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेज प्लस में चलते हैं जहाँ पे मैं भी एज ऑफ नाउ आपको पढ़ा रही हूँ, एंशियंट हिस्ट्री करा रही हूँ, यहाँ ज्योग्राफी करा रही हूँ टारगेट 67th प्रीलिम्स के लिए। जनवरी में ये मेरे कोर्सेज आएंगे। और यहाँ विजय बीपीएससी जो 68th बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, वहां पे मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री कवर करा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फ्री क्लासेस जरूर एक बार आके देखिएगा। आपको कोड पूछा जाएगा फ्री क्लासेस देखने के लिए भी, तो अनलॉक करने के लिए प्लेटफॉर्म को, तो रेखाज10 कोड डाल दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको सेम कोड डालना है। 1 से 3 जनवरी के बीच में आपको 22% ऑफ मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जितने भी स्टूडेंट्स 68th के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है ज्वाइन करने का प्लेटफॉर्म को। उसके अलावा हम अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर भी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं। आज मैंने आपके साथ बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें भी डिस्कस किया है, शेयर किया है। तो लगभग 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होते हैं बायोलॉजी से, जहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं।
बायो से 18 से 19 क्वेश्चंस आते हैं, तो बायो इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच जो आपको कवर करना चाहिए। तो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। उसके अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कल या परसों में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ लीजिएगा उन टॉपिक्स को। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाते हैं। चलिए, आपका जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।